गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी आपके लिए लेकर आए हैं। इस थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। जो स्टूडेंट यूपीटीईटी, सीटीईटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो वो इस थ्योरी को बहुत ध्यानपूर्वक समझें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि इस थ्योरी के प्रतिपादक यानी प्रोपॉन्डर कौन थे। तो इस थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो थे अल्बर्ट बंड्यूरा। ये कहाँ के थे अल्बर्ट बंड्यूरा? ये थे बेसिकली ये थे कनाडा के, और बाद में ये माइग्रेट होकर ये यूएसए, तो डुअल इनकी दोहरी नागरिकता थी। ये कनाडा में पैदा हुए और यूएसए में इन्होंने अधिकतर अपना काम किया। तो ये यूएसए एंड कनाडा के थे। कोई भी अगर आ जाए यूएसए या कनाडा तो दोनों ही उत्तर सही होंगे। और ये किस सन में, किस ईयर में इन्होंने जो है इस थ्योरी को दिया था? ये दिया था 1961 में इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अब पूछा जाता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट, जो अपना प्रयोग था, वो किस पर किया था? तो उनका जो प्रयोग था एक बोबो डॉल और बच्चों पे आधारित था। यानी एक बोबो डॉल, अगर किसी ने बोबो डॉल ना देखी हो तो हम उसको इस वीडियो में देख सकते हैं। बोबो डॉल, जो बोबो गुड़िया जो होती है वो इस प्रकार की होती है। अगर हम उसको धक्का देते हैं, जैसा कि इस तरह से आप देख सकते हैं, हम इसको अगर धक्का देंगे तो ये वापस खड़ी हो जाएगी। जितनी बार भी हम इसको धक्का देंगे ये वापस खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका मास जो है नीचे पर था, नीचे के लेवल पर होता है। इसकी वजह से इस गुड़िया को धक्का देने पर वापस खड़ी हो जाएगी। बच्चे इसको बहुत खेलते हैं इस गुड़िया से। तो इन्हीं ने जो है जो अपनी थ्योरी को आधार बनाया वो इसी गुड़िया को लेकर इन्हें अपनी थ्योरी पूरी दिया। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे बात करेंगे। अब ये बुक इन्हीं लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, पूछा जाता है वो बुक कौन सी थी? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। ये किताब जो लिखी थी, ये किताब लिखी थी अल्बर्ट बंडूरा ने। अब हम जानते हैं कि इस थ्योरी को और किस किस नाम से जाना जाता है, यानी अदर नेम्स ऑफ द थ्योरी। तो ये जो सिद्धांत है इसको हम, पहला जो नाम है इसका थ्योरी ऑफ इमिटेशन, इसको हम अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ये सोशल लर्निंग थ्योरी को थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी कहा जाता है, हिंदी में अनुकरण का सिद्धांत। इसी थ्योरी का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ मॉडलिंग, यानी प्रतिरूपण का सिद्धांत। तीसरा नाम जो इस थ्योरी का है वो है थ्योरी ऑफ बंडूरा या बंडूरास थ्योरी, यानी बंडूरा का सिद्धांत। इसी तरह से देखेंगे सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, यह है सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। पांचवा नाम है थ्योरी ऑफ सोशल इमिटेशन, यानी सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत। और छठा नाम है इसका सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये 6 नाम जो हैं वो यही थ्योरी के नाम है। अब कोई भी नाम पूछे कि ये थ्योरी किसने दिया था, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सवाल इस पर बनते हैं। अब पूछा जाता है स्टेप्स, हम देखते हैं स्टेप्स यानी इसके सोपान यानी चरण कितने हैं। तो इस इंडिविजुअल पासिस थ्रू 4 स्टेप्स इन सोशल लर्निंग प्रोसेस, यानी सामाजिक अधिगम के अंदर कोई भी व्यक्ति जो होता है वो 4 चरणों से गुजरता है। 4 चरणों को पार करते हुए वो सामाजिक अधिगम को पूरा करता है। कितने चरण? 4 चरण। तो 4 स्टेप्स हैं इसके अंदर। तो पहला स्टेप्स क्या है? अटेंशन स्लैश यानी या ऑब्जर्वेशन, इसको हम अवधान या अवलोकन कहते हैं। इसमें क्या होता है, उसको जानने से पहले हम इस थ्योरी को समझते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा ने किया क्या था। अल्बर्ट बंडूरा ने बेसिकली बोबो डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कमरे में कुछ बच्चों को छोड़ दिया और उनके साथ में बोबो गुड़िया जो थी वो रख दिया, और कुछ बच्चे जो उस रूम के बाहर थे शीशे से उनको देख रहे थे खेलते हुए। जैसा कि मैंने आपको बोबो डॉल दिखाई थी जो इस तरह से थी, कुछ बच्चे उसको इसी तरह से कोई गिरा रहे थे, कोई लात घूंसे से मार रहे थे, कोई इसके साथ प्यार से खेल रहे थे। तो उन्हीं ने क्या किया, पहले जो ग्रुप को भेजा तो वो थोड़े से उग्र थे बच्चे, तो उन्हीं ने जो है उस गुड़िया को किसी ने लात घूंसे जिस तरह से मार सकते थे उन्हीं ने किया। फिर
जो बच्चे देख रहे थे फिर उनको जो है उन्हीं ने उस रूम में छोड़ दिया। तो अब उन्हीं ने जिन बच्चों को देखा उस बोबो गुड़िया के साथ खेलते हुए, तो वो उसी तरह से वो भी खेलने लगे, उस गुड़िया के साथ उसी तरह का व्यवहार करने लगे, उसको लात घूसे जैसा चाहा उन्हीं ने उसके साथ व्यवहार किया। फिर एक ग्रुप था, दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप और लिए उन्हीं ने। उसमें क्या किया, उस बोबो गुड़िया को छोड़ा और कुछ बच्चों को बाहर रखा, और वो देखा कि वो बच्चे जो हैं उस गुड़िया के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। फिर बाद में उन्हीं ने जब उस ग्रुप को अंदर भेजा तो वो भी वैसा ही बिहेव कर रहे थे। तब इन्हीं ने ये बताया कि हम जो भी सीखते हैं वो किसी को देखकर उसकी नकल करते हैं। जिस तरह से बंदर नकल करता है, जैसा देखता है वैसा व्यवहार करता है, तो वो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार कर रहे थे। तो पहला जो चरण है इसके अंदर ये बताता है अटेंशन ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं, पहले चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके व्यवहार को हम जानते हैं, फिर टू नो द बिहेवियर ऑफ द मॉडल। तो जिसको हम नकल कर रहे हैं, जिसकी नकल कर रहे हैं, वो हमारे लिए मॉडल होता है। तो हमारा मॉडल जैसा बिहेव करता है हम भी उसको देखकर वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं, जो हीरो होते हैं या हीरोइन होते हैं, तो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं हम उसको पहले ध्यानपूर्वक देखते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद देखते हैं हम वैसे ही कपड़े पहनने लगते हैं। या हम उनकी हेयर स्टाइल देखते हैं तो उसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसी तरह से पहले हम क्या करते हैं, मॉडल को ध्यानपूर्वक, अटेंशन और ऑब्जर्वेशन, पहले उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, अवलोकन करते हैं और वैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये पहला चरण था। दूसरा क्या है, मेमोरी और रिटेंशन, यानी स्मृति और स्मरण। अब क्या है कि हमने उस व्यवहार को देखा तो फिर क्या किया, रिटेंशन ऑफ बिहेवियर, हमने उस व्यवहार को देखा और उसको दिमाग में अपने बसा लिया, यानी रिटेंशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द मॉडल, यानी जो हमारा प्रतिरूपण, मॉडल का मतलब है प्रतिरूपण, जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी हम नकल कर रहे हैं, उसके व्यवहार को हमने देखा और उसको याद कर लिया। ठीक है, जब याद रहेगा तभी तो हम वैसा व्यवहार करेंगे। तो हमने देखा और उसको याद कर लिया। फिर इमिटेशन एंड चेंज इन बिहेवियर, अनुकरण और व्यवहार में परिवर्तन। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल अप्लाइज द लर्न बिहेवियर। ये दूसरे चरण में जो हमने किया था, हमने सिर्फ देखा और याद किया। यहाँ पर हम क्रिया कर रहे हैं, यानी टर्निंग मेमोरी इनटू एक्शन, यानी हम उस याद की भी चीज़ को क्रिया में परिवर्तित कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है कि उसको अपने व्यवहार में बदल देता है, उसके व्यवहार से नज़र आने लगता है। अब जैसे बच्चों ने देखा उस बोबो गुड़िया के साथ खेलते हुए, तो वैसे ही वो भी खेलने लगे। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो जैसा हीरो व्यवहार करता है या हीरोइन व्यवहार करती है, तो बच्चे भी और बड़े भी उस व्यवहार को देख के अपने अंदर परिवर्तन ले आते हैं। फिर लास्ट है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अब क्या हुआ कि हम व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट, हमें जो रीइंफोर्समेंट अगर मिले, मोटिवेशन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उस व्यवहार को बार बार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी व्यवहार को करने से हमें कोई पुरस्कार मिलता है तो हम उस व्यवहार को बार बार करेंगे। अगर कोई दंड मिलता है, कोई पनिशमेंट मिलती है, तो उस व्यवहार को हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये 4 चरण थे। तो पहले चरण में क्या था, अटेंशन, हमने मॉडल को देखा, उसके व्यवहार को जाना, फिर उसको अपने दिमाग में बसा लिया, उसको याद कर लिया। फिर हमने उसकी नकल करी, जैसे बंदर करता है, नकल करी, अपने व्यवहार में बदलाव लाए, और फिर जब अगर पुरस्कार मिलेगा तो उस व्यवहार को बार बार दोहराएंगे, नहीं तो दंड के अगर मिलेगा किसी गलत व्यवहार को तो हम उसको, उस व्यवहार को छोड़ देंगे। तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो थ्योरी क्या कहती है, वी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग rather than डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। यानी हम क्या है, हम जो भी सीखते हैं वो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन यानी अनुकरण और मॉडलिंग या प्रतिरूपण करके सीखते हैं, ना कि सीधे पुनर्बलन से। ठीक है, डायरेक्ट हम पुनर्बलन नहीं कि हमको इनाम के लालच है तभी हम उस चीज़ को करेंगे, नहीं। हम क्या करते हैं, पहले इस व्यवहार को देखते हैं, फिर उसकी नकल करते हैं, फिर उसको मॉडलिंग यानी उसका प्रतिरूपण करना हम शुरू कर देते, वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देते। दूसरी चीज़ क्या थी, इन्हीं ने बताया अपनी थ्योरी में, टू एसिमिलेट द एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी एंड रिलिंक्विश एंटी सोशल बिहेवियर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सोशल लर्निंग थ्योरी। का क्या कहा इन्हीं अल्बर्ट बंडोरा ने कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है कि जो हम व्यवहार को समाज के अंदर देखते हैं
जो समाज को स्वीकार्य, जो समाज में एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसको हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, यानी बसा लेते हैं। और समाज के अंदर जो गलत चीज़ें हैं हम उनका परित्याग कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा समाज होगा वैसे ही बच्चे होंगे। तो बच्चे समाज का ही हिस्सा होते हैं और वो समाज में जैसे घटनाएं घटित होती है उसको देख के वो सीखते हैं। अच्छा हो रहा है तो अच्छा सीखेंगे, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा उनके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी ये थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।